चलिए भैया, अब पूरा फुल इंट्रो देखते हैं कि बेस थ्योरम का है। जब बेस थ्योरम पे हम लोग आते हैं, मतलब 13.3 एनसीईआरटी की बात करें, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो बच्चों की यही रहती है कि कैसे पहचाने। ठीक है, चलो ये एक मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, सारे बच्चे देखेंगे, बट उससे पहले समझ लो बेस थ्योरम है क्या। ये बेस जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इनका सारा इतिहास मैंने बता दिया था कि ये जो है इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बेस थ्योरम से, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एडवांस वर्जन होते हैं। मतलब क्या होता है, इनमें कंडीशन मिलेगी आपको, ठीक है भाटी, लेकिन कंडीशन के साथ साथ आपको चॉइस मिलती है। क्या मिलती है? चॉइस। जैसे 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 कह रहे भैया दो बैग हैं, समझेंगे। देखो बेस थ्योरम को समझाने के लिए आप कहीं भी जाके देखना, किसी बुक में भी या कहीं पर भी, समझाने का केवल एक ही बेसिक और सिंपल सा मेथड है, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझाइए बच्चों को। अदरवाइज एनसीईआरटी में जैसा समझाया गया है ना फिगर के साथ, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो चलो देखते हैं। कहते हैं यार एक बैग 1 है, ये रहा भैया बैग 1, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। क्या चमका? दूसरा बैग है पंकज बेटे, 5 रेड बॉल्स और 6। ये हमारे पास है बैग 1 और ये है भैया बैग 2। क्लियर है जी? अच्छा, अब कह रहे हैं कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग। एक बॉल निकाली गई है, ठीक है, बताया नहीं है किस बैग से। इट इज फाउंड, जो बॉल हमने निकाली है, टू बी रेड, जो बॉल हमने निकाली वो क्या है? रेड। मतलब कंडीशन दे दी कि जो बॉल निकाली है वो क्या है? रेड है। एक चीज गिवन हो गई ना, तो जैसे ही हमको पता लगा गिवन है, दिमाग में तुरंत आया कि सर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बेस का नहीं है। अब समझो बेस का क्यों है ये। जब आपने एक बॉल निकाली भाटी, तो बॉल निकालने से पहले आपके पास चॉइस थी कि बैग 1 से बॉल निकाली जाए या बैग 2 से, क्योंकि बैग 3 के भी कंसेप्ट हैं, बैग 4 तक हैं। तो सबसे पहले बॉल निकालने से पहले आपके पास चॉइस थी कि बैग 1 से बॉल ड्रॉ करें या बैग 2 से। सबसे पहले आपने बॉक्स को सिलेक्ट किया, मतलब बैग को सिलेक्ट किया, उसके बाद ही तो बॉल निकाली है। लेकिन 13.1 में जाइए, जाके चेक कर लो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहां आपके पास कंफ्यूजन होगी कि इससे निकाला जाए या इससे निकाला जाए। ठीक है, बेस थ्योरम में अगर सुनो, केवल एक बैग रखो यहाँ पे और दूसरा बैग हटा दो, तो ये बेस थ्योरम हो ही नहीं सकती। फिर ये बन जाएगी क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अभी भी कंडीशनल का ही है, बट ये प्रो वर्जन है, एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम, ये बेस ने इसके बारे में बताया था कैसे सॉल्व करते। क्या चमका? तो जो गिवन होता है इवेंट, उसको ए से इंडिकेट करते हैं, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इट इज फाउंड टू बी रेड, ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैक सेकंड। क्या संभावना है कि वो बैक सेकंड की बॉल होगी, क्योंकि रेड बॉल तो बैग 1 में भी है और बैग 2 में भी है। अब एक रेड बॉल है, क्या पता वो बैग 1 की हो, क्या पता वो बैग 2 की है। तो किसकी हमसे पूछी गई है? कि वो बैग 2 की होनी चाहिए। तो सबसे पहले बॉल को निकालने से पहले हमने बैग सिलेक्ट किए थे, यस और नो? तो इवन सिलेक्ट बैग 1, सिलेक्ट बैग, क्या बात समझ आई? पक्की बात है। हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है कि जो बॉल आई है वो किसकी हो? बैग सेकंड से हो, यही तो पूछा गया। लेकिन ए हो चुका है, यस और नो? यही तो पूछा गया ना। E2 मतलब वो किसकी हो भैया? बैग सेकंड सिलेक्ट हुआ हो, जो बॉल निकाली है किससे? बैग सेकंड से। और ये हमसे पूछा गया। अब नियम कहता है आपको तुरंत ही फॉर्मूले बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। आगे वाला लिख दो E2, फिर इसका एक बार उल्टा कर दो, बट अभी मैं लिखा रहा हूँ, इसको समझाऊंगा अभी। फिर टोटल आउटकम, टोटल में क्या हो सकता है कि बैग 1 सिलेक्ट हुआ हो और फिर और प्लस करके इसको चेप दो पूरा। बट ये रटाने वाली बात है, बट इसको समझाऊंगा। चलिए अब समझते हैं हुआ क्या, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जल्दी से देखते बहुत प्यार से। कह रहे हैं कि यार जो एक बॉल निकाली वो रेड बॉल है, क्या संभावना है कि वो बैग सेकंड की होगी। तो जो हम चाहते हैं उसको हम लिखते हैं ऊपर। हम चाहते हैं कि जो बॉल आई है वो सेकंड बैग की हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बैग सेकंड सिलेक्ट करना पड़ेगा।
E2। अब बैग सेकंड सिलेक्ट हो चुका है, E2 मतलब बैग सेकंड सिलेक्ट हो चुका है, फिर उसके A मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। ये तो हम चाहते थे। नीचे टोटल में तो भैया रेड बॉल बैग 1 से भी आ सकती थी और बैग सेकंड से भी आ सकती थी। तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर बॉल तो ब्लैक भी निकल के आ सकती थी, ऊपर नीचे दोनों तरफ रेड बॉल की ही बात क्यों हो रही है? क्योंकि वो गिवन है, रेड बॉल आई। तो जब रेड बॉल आई तो सारी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल पर ही घूमेगी, ब्लैक से हमारा कोई लेना देना नहीं। ब्लैक भी आई होगी उसको इग्नोर मारो, क्योंकि जो हमको चाहिए होता है उसी के टोटल आउटकम्स भी लिखते हैं। क्लियर है जी? तो चलिए आ जाओ E2। अब 2 बैग सिलेक्ट हुए हैं तो E1 1/2, क्योंकि 2 बैग हैं तो 1/2 हो जाएगी ना इनकी। चलिए आ जाइए, तो 1/2। अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसका मीनिंग समझो। बैग सेकंड सिलेक्ट हो चुका है, बैग सेकंड सिलेक्ट मतलब ये बैग सिलेक्ट हो चुका है, फिर A मतलब रेड बॉल, फिर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड बॉल 5 और टोटल बॉल कितनी है? 11 अपॉन E1 मतलब 1/2 बैग सेकंड, बैग फर्स्ट सिलेक्ट हुआ और फिर रेड बॉल आ जाए, रेड बॉल कितनी है? 3 अपॉन टोटल बॉल कितनी? 8 प्लस ये इसी को दोबारा चेप दो। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। पक्की बात है? क्लियर है? बेस थ्योरम जब भी हम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में आपको एक और मिलता है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसे भी अभी मैं बताऊंगा। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वो भी बेस थ्योरम से काफ़ी मिलती जुलती है, वो भी आपके 30.3 में। बट इसमें आप बताइए कि सर बेस थ्योरम में ये हमको थोड़ी सी दिक्कत हुई। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, जो गिवन है उसको एल ऐड करो, E1 E2 करो, और ये कायदे में देखा जाए एक फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला है नहीं, ये बहुत ही बच्चों वाली बात है। आप डाउट बताइए। बट जादौन, क्या ये बात क्लियर है कि इसमें बेस थ्योरम लगी क्यों? ठीक है। और जब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और चीज़ें क्लियर होंगी। ये तो केवल बेसिक है ना, इसमें मैंने बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन लिया है बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पलर के हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें देखो, जब इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए। यहाँ से इसमें कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा, बताओ। पक्की बात है? तो अब समझेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।